लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर के जो लड़ाई चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच शुरू हुई थी और चिराग पासवान का साथ छोड़ करके पशुपति पारस 5 सांसदों को लेकर के चले गए थे अलग, और उन्होंने दावा ठोक दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है या वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह मामला चुनाव आयोग पहुंचा था और पिछले दिनों चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और उसके सिंबल यानी जो बंगला है उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस हमारे हाथ में जो चुनाव आयोग का ये नया लेटर है वो ये बता रहा है कि दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमों यानी चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान को आयोग ने नए दल के नाम के साथ साथ उनके सिंबल के साथ मान्यता दी है। मौजूदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यह मान्यता दी गई है और हमारे पास जो लेटर आया है चुनाव आयोग का उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से चिराग पासवान के दल को मान्यता दी गई है। यानी अब चिराग पासवान जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष होंगे और उनकी पार्टी को हेलीकॉप्टर जो चुनाव चिन्ह है सिंबल है वो जारी किया गया है। इसी तरह पशुपति पारस जो हैं उनको भी एक राजनीतिक दल के नाम के साथ मान्यता दी गई है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के आगे राष्ट्रीय शब्द इस्तेमाल करना होगा और उनका चुनाव चिन्ह जो होगा सिंबल जो होगा वो सिलाई मशीन होगा। तो ये दोनों फैसले जो हैं उसके आदेश को जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो मौजूदा बाई इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में उसको देखते हुए ये नाम जो है वो जारी किए गए हैं और ये ऑफिशियल लेटर जो है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी इस वक्त उपलब्ध है और हमारे पास भी इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वो लेटर जो चिराग पासवान की पार्टी को मान्यता दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चूंकि रामविलास पासवान के मूल्यों और सिद्धांतों के ऊपर ही चिराग पासवान आगे की राजनीति करने का दावा करते हैं और लिहाजा उन्होंने शायद मांग रखी होगी कि रामविलास का जिक्र हो उनकी पार्टी के नाम में, तो रामविलास पासवान के नाम पर अब चिराग पासवान का दावा जो है वो मजबूत हुआ है और उनकी पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मान्यता दी गई है। हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह होगा। अब बंगला चुनाव चिन्ह अब किसी का नहीं होगा, ना पशुपति पारस के पास और ना ही चिराग पासवान के पास। उसको पहले ही चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया, ये आपको हम बता चुके हैं पहले खबर। लोक जनशक्ति पार्टी के नाम के इस्तेमाल पर भी रोक होगी। दोनों धड़ों के पास यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के पास अलग अलग नामों के साथ अपनी राजनीति आगे चलाने की जिम्मेदारी या कह सकते हैं इजाजत जो है वो चुनाव आयोग ने दे दी है। राजनीति और बाकी देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।